प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करऊं कर जोड़। द्रव्य संग्रह नामक इतना ग्रंथ है। अभी गाथा पाठ वगैरह नहीं करते हैं, पहले अपन अपना विषय देख लेते हैं। विषय पूरा हो जाएगा और समय रहेगा तो फिर देखेंगे। यहाँ 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करेंगे एक बार। वद समिति गुत्तियो धम्मान् पेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के भेद, भाव संवर के विशेष जानना चाहिए। यहाँ ये हमको कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो रेफरेंस ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा अधिकार चल रहा है, क्या प्रकरण चल रहा है। तो द्रव्य संग्रह में भी सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार, उसमें से ये संवर का वर्णन चल रहा है और संवर के कारणों की चर्चा चल रही है। उसमें अनुप्रेक्षा एक कारण है, संवर का भेद है, संवर का कारण है। उन अनुप्रेक्षाओं में 10वें नंबर की जो अनुप्रेक्षा भावना है, लोक भावना, उसका वर्णन आचार्य देव कर रहे थे। और उस लोक भावना के अंतर्गत ऊर्ध्व लोक का वर्णन ये अपन देख रहे थे। तो ऊर्ध्व लोक की रचना का वर्णन काफी कुछ देखने के बाद में अब ऊर्ध्व लोक में जो जीव रहते हैं यानी जो देव होते हैं, उन देवों के संबंध में यहाँ चर्चा चल रही थी। तो देवों के आयुष्य का प्रमाण, देवों की कितनी कितनी आयु होती है, ये बात अपन कल देख रहे थे। देखिए यहाँ देखते हैं, इसमें से अपन ने भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों की आयु देख ली थी और सौधर मीशान आदि स्वर्गों की। यहाँ से पढ़ते हैं पेज नंबर 161 नीचे से 5वीं लाइन। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक और उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक। यहाँ पर ये जो है कुछ अधिक, इसकी चर्चा अपने को करनी थी कि 1 सागर से कुछ, 2 सागर से कुछ अधिक, यहाँ पल्ले से कुछ अधिक। तो ये कुछ अधिक का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे भी ऊपर भी दिया व्यंतर देवों में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। तो ये कुछ अधिक का क्या अर्थ है? कुछ अधिक का मतलब है आयु तो वहां जैसे पहले दूसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु 2 सागर ही है, लेकिन जो कुछ अधिक कहा है, कुछ अधिक होता है किसी किन्हीं किन्हीं विशिष्ट देवों की। कोई कोई जो विशेष प्रकार के देव होते हैं, वो विशेष प्रकार के देव क्या होते हैं, वो कहलाते हैं घातायुष्क। घातायुष्क का मतलब है कि जिन्होंने पहले अधिक आयु बांध ली, किसी स्वर्ग की ज्यादा आयु बांध ली, लेकिन फिर बाद में उनके परिणाम संक्लेशित हुए और बाद में परिणाम संक्लेशित होने के बाद में वो बांधी हुई आयु में से उन्होंने आयु कम कर ली मतलब परिणामों के निमित्त से हो गई। पहले बांध ली थी 5 सागर की, 7 सागर की आयु, और फिर परिणाम थोड़े संक्लेशित हुए, आयु तो देव बन गई तो आयु तो चेंज होगी नहीं,
लेकिन बंधी हुई आयु में अपकर्षण, अपवर्तन, वो उसका घात होना वो पॉसिबल है। आयु में संक्रमण नहीं होता, जो आयु बंध गई है उस आयु में संक्रमण नहीं होता, लेकिन आयु में अपवर्तन यानी उसमें कमी होना वो पॉसिबल है। तो आयु बांध ली थी किसी जीव ने, देव की किसी मनुष्य या तिर्यंच ने, और फिर परिणाम संश्लेषित किए, तो परिणाम संश्लेषित होने के कारण उसकी आयु कम हो गई, तो ऐसे जीव कहलाते हैं घातायुष्क। देवों के संबंध में विशेष बात है कि जिन्होंने पहले ऊंचे यानी अधिक आयु बांध ली थी और उसके बाद में उस आयु को कम किया, तो वो जीव कहलाते हैं घातायुष्क। तो जो ऐसे जीव होते हैं घातायुष्क, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, बोनस मिलता है। क्या बोनस मिलता है कि पहले उन्होंने बांध ली 7वें स्वर्ग की आयु, और अब जो उन्होंने घटा के आयु की वो रह गई पहले स्वर्ग की, तो उनको जहाँ मतलब आयु तो उनकी होनी थी 7वें लायक, लेकिन पहले लायक रह गई है, तो उनको थोड़ा सा बोनस ये मिलता है कि पहले स्वर्ग की उनकी जितनी आयु है उस आयु में से थोड़ी सी आयु उनको ज्यादा मिलेगी, उस आयु में कुछ अधिक, इसलिए यहाँ का है कुछ अधिक कि थोड़ी थोड़ी आयु उनको। तो वो थोड़ी का क्या प्रमाण है, तो उसमें ऐसा है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है तो उसको अपने स्वर्ग से, जिस जिस वो स्वर्ग में पहुंचा है उस स्वर्ग से आधा सागर आयु ज्यादा मिलेगी। और अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो जिस स्वर्ग में पहुंचा है उसको पल्ले का असंख्यातवा भाग आयु अधिक मिलेगी। ऐसा वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के लिए नियम अलग है कि किसको कितनी ज्यादा मिलेगी, कि अगर सम्यक दृष्टि है तो उसको आधा सागर आयु अधिक मिल जाएगी, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण आयु उसको अधिक मिलेगी। लेकिन ये ऐसी जो अधिक वाली आयु है, ये अधिक वाली आयु ये 12वें स्वर्ग तक ही होती है। 12वें स्वर्ग, 12वें स्वर्ग का नाम क्या है? 12वें स्वर्ग का नाम रजनी जी। प्राण स्वर्ग। प्राण नहीं, सुधा जी। सहस्त्रार है। सहस्त्रार है। म्यूट करिए। क्या हुआ है ना, हाँ मैंने ठीक है। सहस्त्रार स्वर्ग है, सहस्त्रार स्वर्ग है 12वें स्वर्ग का नाम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? 12वां स्वर्ग सहस्त्रार, सही जवाब है सहस्त्रार, सहस्त्रार स्वर्ग। तो ये जो घातायुष्क जीव होते हैं ये सहस्त्रार स्वर्ग तक ही होते हैं, उसके ऊपर घातायुष्क जीव नहीं होते हैं, यानी उसके ऊपर जाने वाले जीव इस तरह से आयु का घात करके उत्पन्न नहीं होते। ये यहाँ पर एक विशेष बात है। तो यहाँ जो आयु जहाँ हम बता रहे हैं वहां कुछ अधिक जो आ रहा है, वो कुछ अधिक का मतलब है कि जो जीव घातायुष्क हैं, ये शब्द विशेष शब्द है, उसका अर्थ अपन ने समझ लिया कि जिन्होंने अपनी आयु का घात किया है, पहले अधिक आयु बांधी थी और अब उस आयु को कम कर लिया है, वो कहलाते हैं घातायुष्क जीव। देखो घातायुष, ये जो आयु का घात हो रहा है देव गति में, देव गति में जो बध्यमान, दो तरह की आयु होती है, आयु दो तरह की होती है, पता है आप लोगों को? एक बध्यमान अगले भव की जो बंधी है, और एक है भुज्यमान जो इस भव में भोग रहे हैं, दो तरह की आयु है। तो 4 तरह की आयु है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इन चारों आयु में से जो जितनी भी बध्यमान आयु है, उन बध्यमान आयु में तो चारों ही आयुओं में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन मतलब कमती बढ़ती, संक्रमण नहीं, संक्रमण नहीं, अपकर्षण उत्कर्षण वो परिवर्तन। यानी चारों आयु में जो बध्यमान आयु है उनमें उत्कर्षण या अपकर्षण पॉसिबल है, ठीक है? जो बध्यमान आयु है, अगले भव की जो आयु बन गई है, चारों प्रकार की आयु में से कोई सी भी आयु, और अगले भव की बंधी हुई है, उस अगले भव के लिए बंधी हुई आयु में से कमी भी और उत्कर्षण भी, अपकर्षण भी और उत्कर्षण भी वो पॉसिबल है। उनका हुआ, क्षणिक राजा की 33 सागर की बंधी थी, 84,000 वर्ष की रह गई,
तो ये हुआ ना बध्यमान में, तो बध्यमान चारों आयु में पॉसिबल है। लेकिन भुज्यमान है, जो आयु चालू हो गई है, भोग रहे हैं, उस भुज्यमान आयु में अपकर्षण वो पॉसिबल है क्या? भुज्यमान आयु में अपकर्षण वो मनुष्य और तिर्यंचों में तो, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में तो पॉसिबल है, लेकिन भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में, देवों में और नारकियों में, उनमें वो एक्चुअल में वो शब्द है अपवर्तन, वहां अपवर्तन पॉसिबल नहीं है, जो दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्ष आयुषो अनपवर्ती आयुष्य, जो 5 जन्म वाले हैं यानी देवर नारकी, और चरम उत्तम शरीर वाले हैं यानी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जो शलाका पुरुष हैं वो, और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव हैं यानी भोग भूमि के जीव, इन सब की भुज्यमान आयु अपवर्तन से रहित होती है, यानी कि उनका आयु में उदीर्णा, अपवर्तन से रहित मतलब उनका, देखो अपवर्तन दो तरह से होता है, दो तरह से होता है। कैसे कि एक मिनट रुकिए, ये ऐसे ये आयु कर्म के ये निषेध बने हुए होते हैं। ऐसे किसी की 100 वर्ष की आयु है तो ये सब ऐसे ये निषेध 100 वर्ष में लगे रहते हैं। तो ये समझ लीजिए 50 हुए यहाँ तक आके, तो ये क्रम से निषेध खिरते हैं, एक एक नंबर वाइज नंबर, ये 50 नंबर, फिर इसके बाद 60 70 मतलब 51 52 ऐसे नंबर से वो निषेध उदय में आते रहते हैं। अभी क्या होता है कि मनुष्य और तिर्यंचों में, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में, ये अभी किसी की 50 वर्ष की आयु पूरी हो गई, ये बचे हैं ऊपर के, तो ऐसा भी पॉसिबल है उनकी बुज्यमान में, बुज्यमान आयु में ऐसा भी पॉसिबल है कि ये यहाँ के सारे निषेध एक साथ यहाँ उनकी उदीर्णा हो जाए और वो एक साथ आगे खत्म हो जाए, और जिसे हम बोलते हैं अकाल मरण हो गया, कदली घात मरण हो गया। कर्म भूमि के मनुष्य तिरंचों में ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ के बाकी के जितने बच्चे हैं, कोई ऐसा लेकिन बाहरी निमित्त, बाहरी कोई निमित्त, कोई एक्सीडेंट है, कोई जहर खा लिया है, ट्रेन के नीचे आ गया है, इस तरह की कोई परिस्थितियां बन गई है, तो कर्म भूमि के मनुष्य तिरंचों में ऐसा पॉसिबल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन या उदीर्णा, इसको बोलेंगे उदीर्णा, आयु की उदीर्णा। ये कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में तो ये आयु कर्म की बुज्यमान आयु की उदीर्णा कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में संभव है। लेकिन जो भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच हैं, या जो देव और नारकी हैं, या चरम उत्तम देह वाले हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले शलाका पुरुष हैं, उनके ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे के सारे 50 वर्ष की आयु हुई और सारे के सारे निषेक आके नीचे एकदम से उद्यावली में आ गए और सब खत्म हो गए, उनके ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी लेकिन एक दूसरी चीज है कि अपकर्षण, अपकर्षण क्या होता है? अपकर्षण और उदीर्णा में अंतर है। उदीर्णा का क्या मतलब है? उदीर्णा का मतलब है कि ये समझ लीजिए, एक तो होती है उद्यावली, ये है एक उद्यावली। उद्यावली मतलब एक आवली का टाइम जो अभी उदय में आने वाला है, ये जो अभी उदय में आने वाला है ना, एक आवली का टाइम होता है, वो कहलाता है उद्यावली। इसके ऊपर और कर्म लगे हैं निषेक, लेकिन ये वाली जो है ये उदय में आने वाली है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। जो उद्यावली होती है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। उद्यावली अब ये मतलब ये बिल्कुल जैसे ऐसा होता है, कभी अपन समझ लीजिए चक्की में गेहूं पीस रहे हैं तो ऊपर गाले में डले हुए हैं, खुली वाली जो होती है, तो ऊपर गाले में गेहूं डले हुए हैं, और एक वो उसकी नली है, वो तो जो नली में आ गए गेहूं वो तो पिसेंगे ही पिसेंगे, वो समझ लीजिए वो नली है, वो उद्यावली है। वो जो उसकी नली बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, मतलब वो जो गाला होता है उसमें रॉड सी होती है, और जो ऊपर गाले में
वो ये सब ऊपर लाइन में लगे हैं, ये भी पिसने के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें से अपन निकाल सकते हैं। मान लीजिए अपने को कम करना लग रहा है, ज्यादा हो गए, तो उसमें से अपन कुछ चेंज कर सकते हैं, या कुछ और डालना है तो और डाल सकते हैं। लेकिन जो वो उस रॉड में आ गए हैं, नली में आ गए हैं, उसमें सिर्फ निकालना भी पॉसिबल नहीं है, और उसमें अपने तरफ से कुछ करना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो रॉड जैसे ये तो है वो उद्यावली, और ये ऊपर गाले में लगे हुए निषेक जैसे हैं। तो उदीर्णा जो अभी इससे पहले अपन ने समझी थी, वो तो ऊपर के सारे निषेक यहाँ उद्यावली में आ गए, वो कहलाती है उदीर्णा। जो भविष्य के निषेक हैं, आगामी काल के निषेक हैं, वो उद्यावली में आके मिल जाते हैं, वो कहलाती है उदीर्णा। और अपकर्षण किसे कहते हैं? अपकर्षण का क्या मतलब है? अपकर्षण का मतलब है कि ये जो ऊपर के कुछ रखे हुए हैं, ऊपर की स्थिति वाले अधिक। अपकर्षण और उत्कर्षण किस में होता है? अपकर्षण और उत्कर्षण होता है स्थिति और अनुभाग में, प्रदेशों में नहीं, स्थिति और अनुभाग में। तो अभी स्थिति की बात अपन कर रहे हैं। तो ये 100 समय की स्थिति वाले कोई परमाणु रखे थे। ये 100 समय वाली स्थिति के समझ लीजिए 1000 परमाणु थे, 1000 परमाणु 100 समय की स्थिति वाले थे। ये 100 समय की स्थिति है और ये 1000 परमाणु इसके हैं। तो क्या होता है कि 1000 में से 100 परमाणु उठे, 1000 हैं, 1000 में से 100 निकले, और 100 निकलकर इन 1000 में से 100 निकले, और 100 निकलकर 20 इस वाले में मिल गए, 10 इस वाले में मिल गए, 30 इस वाले में मिल गए, 40 इस वाले में मिल गए, ऐसे करके हो गए ये 100। ऐसे उदयावली के ऊपर, उदयावली के ऊपर के निषेकों में कुछ परमाणु आके मिल गए, पूरे नहीं, पूरे 1000 नहीं। 1000 परमाणु थे किसी निषेक में, पूरे 1000 नहीं आए। 1000 में से कुछ आए, 100 आए, 200 आए, कुछ भी आए। तो कुछ परमाणु किसी ऊपर की स्थिति वाले निषेक में से कुछ परमाणुओं का निकलकर नीचे की स्थिति वाले निषेकों में आके मिल जाना, उदयावली में नहीं, लेकिन उससे नीचे की स्थिति वाले निषेकों में आके मिल जाना, वो कहलाता है अपकर्षण। यानी स्थिति कम हुई, ये जो इसमें से 100 थे ना, इन 100 की स्थिति कम हुई। 900 तो पड़े अभी भी, लेकिन ये जो 100 परमाणु थे, इन 100 परमाणु की स्थिति थी 100 वर्ष की। 100 वर्ष से कोई रह गए 90 वाली में, कोई चले गए 70 वाली में, कोई चले गए 60 वाली में, ऐसे सब में आके वो मिल जाते हैं। तो अधिक स्थिति वाले निषेक में से कुछ परमाणुओं का कम स्थिति वाले निषेकों में आके मिल जाना, वो कहलाता है अपकर्षण। समझ में आ रही है बात? ऊपर से तो नहीं जा रही, समझ में आ रही है ना सबको? तो आयु कर्म में जो भुज्यमान आयु है, उस भुज्यमान आयु में ऐसा अपकर्षण सब में पॉसिबल है। ये है अपकर्षण। वो मनुष्य और तिरंचों में तो उदीर्णा भी संभव है, ये भी संभव है, उसमें तो अपने को समझ में आता है। पर देवों में भी और नारकियों में भी इस तरह का अपकर्षण उनकी भुज्यमान आयु में भी पॉसिबल होता है। ये केवल अपने समझने के लिए है, बात बहुत ज्यादा यानी समझ लीजिए प्रचलित चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी है। ठीक है ना? तो ये क्योंकि हम लोग अपकर्षण का और उदीर्णा का इसका अर्थ ही अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। अपकर्षण किसे कहना, उदीर्णा किसे कहना, वो एक से एक सा लगता है। लेकिन अपकर्षण में है उद्यावली से ऊपर आके मिलते हैं परमाणु, और उदीर्णा में है वो उद्यावली में आके मिलते हैं, ये फर्क होता है। तो ऐसा आयु कर्म में अपकर्षण वो सब में संभव है, भुज्यमान में भी और बध्यमान में भी। लेकिन उदीर्णा वो बुद्धिमान में, देवों और नारकियों में संभव नहीं है। तो वो जो सूत्र है दूसरे अध्याय का, वो दूसरे अध्याय का सूत्र है, वो आयु कर्म के उदीर्णा अपवर्तन कदलीघात मरण से संबंधित है। बोलिए रेणु जी। मतलब आयु कम हो जाएगी ना, अगर 100 वर्ष की आयु है तो कोई की 90 हो नहीं, आयु कम जाएगी, नहीं हो होगी, जाएगी। आयु कम कहाँ हो रही है? आयु नहीं कम हो रही। देखो इसमें आयु कम हो रही है क्या? ये जो अपकर्षण में अपकर्षण मतलब हुआ ना, इसमें आयु कम नहीं हुई, हाँ क्योंकि एक निषेक तो 900 परमाणु तो है ना हमारे पास, 100 वर्ष वाले। इसको देखो दोबारा बनाती हूँ मैं।
ये 100 ये अपने पास निषेक रखें, ये 100, ये निषेक है 100वें वर्ष में उदय में आएगा, ये फिर 90 अपन 10-10 के गैप से बना लेते हैं, ये 80, ये 70, ये 60 ऐसे है। तो ये 100 वर्ष में उदय में आने वाले निषेक का मतलब है बहुत सारे परमाणुओं का समूह, वो एक निषेक है। इसमें है 1000 परमाणु, है ना। तो 1000 में से 100 ही तो अपन ने नीचे निकाल के दिए, 900 तो अभी भी है यहाँ पर, 900 है या नहीं है। तो 900 परमाणु तो अभी भी 100 वर्ष की स्थिति वाले ही हैं कि नहीं है, है। तो स्थिति कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपकर्षण हुआ, इसलिए वो पता नहीं चलता ये ऐसा अपकर्षण हुआ। तो उसमें क्या होगा कि जो अनुभाग 1000 परमाणुओं से आने वाला था, वो थोड़ा सा अनुभाग अब 900 ही रह गए, तो माइनर सा कुछ अनुभाग में फर्क पड़ेगा। तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अपकर्षण तो हुआ है ना। ये बारीक बात है, इसका नाम है कर्णानियोग। ये केवल ज्ञान की सूक्ष्मता है कि ये कम तो हुआ है ना, 1000 की जगह 900 हुए हैं, और नीचे वाले जो परमाणु है, जो इनमें जैसे 10 आ गया, 20 आ गए, इसमें प्लस हो गए, इसमें 1000 थे तो 1010 हो गए, 1010 हो गए, इसमें 1020 हो गए, तो इनमें 10-20 बढ़ गए नीचे वालों में, तो उनमें थोड़ा अनुभाग बढ़ जाएगा, लेकिन स्थिति उतनी उसमें जीवन रहेगी। उसमें बोलिए। कुछ फर्क तो नहीं आएगा लाइफ में, तो लाइफ में तो कुछ फर्क नहीं लाइफ आएगा। में कुछ फर्क नहीं आएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ लाइफ में फर्क नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसा सोचें कि देव और नारकियों की बुद्धिमान आयु में अपकर्षण संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अपकर्षण तो संभव है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिखता है, उसका कोई फर्क ऐसा नहीं दिखेगा कि आयु कम हो गई। वो जो कमी वाली इफेक्ट है, वो तो मनुष्य और तिरंचों में भी उदीर्ण होने पर ही दिखेगा। अपने भी इस तरह का अपकर्षण हो सकता है। देखिए, जो वो उदाहरण देते हैं ना अकाल मरण वाले प्रसंग में, जो अपना वो दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है, उसमें जो उदाहरण दिया है पानी के मटके वाला, जैसे एक घड़े में पानी भरा है, उसमें से एक एक बूंद टपकता है हर समय, तो एक एक बूंद टपकते टपकते वो घड़ा कब खाली होगा, कि वो घड़ा 24 घंटे में खाली होगा। एक बूंद टपकेगी उसमें से हर समय, तो 24 घंटे में खाली होगा। तो हम सामान्य रूप से कहते हैं 24 घंटे में। और कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल लगी, और बॉल लगते ही क्या हुआ, घड़ा फूट गया, और 6 घंटे बाद ही पूरा घड़ा खाली हो गया। तो एक तो ये सिचुएशन हुई कि पूरा घड़ा खाली हो गया, पूरा फूट गया, टोटल खाली हो गया, एक तो ये सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन ये भी होती है कि बॉल लगी, घड़ा हिला, बहुत सारा पानी गिर गया, लेकिन फिर वापस से बैलेंस में आ गया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होके ऊपर से पानी गिर भी गया, फिर वो टिक गया। तो एकदम ऊपर तक भरा होता है और थोड़ा सा हिलता है तो ऊपर ऊपर का तो गिर जाता है ना पानी, पूरा नहीं खाली होता है, बच जाता है उसमें। तो ये जो दूसरी सिचुएशन है, इसमें भी कमी तो हुई, लेकिन अब वो कमी पता नहीं चली, घड़ा फूटा नहीं ना पूरा। तो ऐसी स्थिति भी अपनी भी बुद्धिमान आयु में अपने भी ऐसी होती है कि कभी कभी एक तो स्थिति ऐसी होती है कि कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, मरण ही हो गया डायरेक्टली, वो तो अकाल मरण या कदली घात अपने को दिखाई देता है। और एक स्थिति ऐसी होती है बहुत बीमार हो गए, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, एकदम मरणासन्न हो गए, और फिर जीवन मरण से जूझते जूझते फिर बच गए। तो ऐसी स्थिति में, ये तो उदाहरण है, लेकिन हर बार ऐसी स्थिति कभी भी हो सकता है, मतलब वो कोई बाहर में ऐसी परिस्थितियां बने ही, वो जरूरी नहीं है, लेकिन उदाहरण में बताने के लिए। तो वो उस स्थिति में ऐसा होता है कि कुछ निषेक ऊपर के वो नीचे आ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, तो कुछ स्थिति कम हो जाती है। तो ये आयु के अपवर्तन अपकर्षण की बात है। तो बुद्धिमान आयु में तो अपकर्षण है ही, होता ही है, हो ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बध्यमान आयु में भी नहीं, उल्टा बोल दिया, बध्यमान आयु में तो अपकर्षण हो ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बंधी है अगले भाव की, उसमें तो अपकर्षण हो ही सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान आयु है, वर्तमान में भोग रहे हैं, उस आयु में भी अपकर्षण हो सकता है, हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उदीर्णा किसकी होगी? उदीर्णा केवल कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों की आयु में ही होगी, अन्य जीवों की आयु में नहीं होगी। देखिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन। सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की जगन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक और उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक, ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक,
लांतव कापिष्ट में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक, शतार सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक, और आनत प्राणत में 20 सागर ही और आरण अच्युत में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। क्योंकि 12वें स्वर्ग तक ही ये कुछ अधिक वाली बात है, तो सहस्रार तक 18 सागर से कुछ अधिक, और आनत प्राणत यानी 13-14वां स्वर्ग उसमें 20 सागर, और आरण अच्युत में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। इसके पश्चात अच्युत स्वर्ग से ऊपर कल्पातीत नवग्रैवयकों में प्रत्येक में क्रमशः 22 सागर से एक सागर अधिक अधिक है। यानी पहला 9 ग्रैवयक है, 9 पटल हैं, तो पहले पटल में 22 सागर, दूसरे पटल में 23 सागर, तीसरे पटल में 24 सागर, ऐसे एक सागर बढ़ाएंगे तो 9वें ग्रैवयक में आ जाएगी 31 सागर की उत्कृष्ट आयु। नव अनुदिश पटल में 32 सागर, 9 अनुदिश का पटल एक ही है, तो पूरे पटल में उत्कृष्ट आयु है 32 सागर। ये उत्कृष्ट आयु है। जगन्य आयु कितनी होगी नव अनुदिश में कि 31 सागर प्लस 1 समय, वो जगन्य आयु, और 32 सागर वो उत्कृष्ट आयु। और 5 अनुत्तर पटल में 33 सागर उत्कृष्ट आयु का प्रमाण जानना। अनुत्तरों में भी 33 सागर उत्कृष्ट आयु जानना। सौधर्म आदि स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु है, वह आयु सर्वार सिद्धि के अतिरिक्त ऊपर के स्वर्ग में जगन्य आयु है। यानी सौधर्म स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु है यानी 2 सागर, वह जो तीसरा चौथा स्वर्ग है उसकी जगन्य आयु हो जाएगी। फिर तीसरे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है 7 सागर, वो 5वें छठे की जगन्य आयु हो जाएगी। इस तरह से पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु वो आगे वाले स्वर्ग की जगन्य आयु समझना चाहिए। लेकिन सर्वार सिद्धि में ऐसा नहीं है। 5 अनुत्तरों में से 4 अनुत्तर में तो 2 तरह की यानी जगन्य आयु भी है, उत्कृष्ट आयु भी है। 4 अनुत्तर विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इनमें जगन्य आयु 32 सागर और 1 समय और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। लेकिन जो सर्वार सिद्धि विमान है उसमें एक ही तरह की आयु है, एकमात्र 33 सागर ही आयु होती है वहां सबकी, जगन्य नहीं, उत्कृष्ट नहीं, बस जो भी आयु है वो 33 सागर की ही आयु रहेगी। शेष विशेष व्याख्यान त्रिलोकसार आदि में से जाना। त्रिलोकसार आदि जो ग्रंथ हैं और तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं हैं वहां पर इनका विशेष वर्णन दिया गया है, विशेष व्याख्यान। बहुत सारी बातें हैं। अभी भी ये कोई समझ लीजिए अपन ने जो सूत्र हैं तत्वार्थ सूत्र के, उसके उनके आधार से अभी इनके शरीर की ऊंचाई, वो जो सूत्र है गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान, फिर इंद्रिय विषय, अवधि विषय, जो है ना स्थिति, प्रभाव, सुख, द्वितीय, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय, तो वो सब भी जो चर्चाएं हैं वो सब भी अपन इसमें देख सकते हैं। वर्णन बहुत सारा है, पर अभी यहाँ अपना जितना है उसके हिसाब से अपन इतना देखते हैं। अब जो एक ज्योतिष देवों की आयु है वो और अपन देख लेते हैं। ज्योतिष देवों की आयु कल यहाँ देखा था कि ज्योतिष देवों की जघन्य आयु वो पल्ले के 8वें भाग प्रमाण कही थी, और जो उत्कृष्ट आयु है वो सूर्य, चंद्रमा और अलग अलग ग्रहों की अलग अलग है। तो वो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि चंद्रमा की है 1 लाख वर्ष प्लस एक पल्ले। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1 लाख वर्ष प्लस एक नहीं, उसको उल्टा बोलना है, 1 पल्ले प्लस 1 लाख वर्ष। पल्ले बड़ा है ना तो पल्ले पहले लेना। 1 पल्ले प्लस 1 लाख वर्ष, ये चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु। सूर्य की है 1 पल्ले प्लस 1000 वर्ष, 1 पल्ले प्लस 1000 वर्ष, ये सूर्य की। फिर शुक्र की है 1 पल्ले प्लस 100 वर्ष, 1 पल्ले प्लस 100 वर्ष। बृहस्पति की है मात्र 1 पल्ले, प्लस नहीं है कुछ भी, 1 पल्ले। इसके अलावा अब जो बच गए हैं बुध वगैरह, मंगल, बुध, शनि, इन सब की है आधा पल्ले, और नक्षत्रों की भी आधा पल्ले, और तारों की 1/4 पल्ले, चौथाई पल्ले। ये सूर्य तो ये अपने जम्बूद्वीप में 2 सूर्य है,
तो फिर ये एक मतलब क्या जीता है, एक पल्ले और 10 कितना, 1000 वर्ष बोले, फिर क्या तो दूसरा सूर्य? एक सूर्य की उतनी है, दूसरे की भी उतनी अलग, तो पर्सनल है ना। सूर्य में रह, सूर्य मतलब विमान की नहीं है ये, जो आयु की चर्चा चल रही है। ये सूर्य बिंब में जो विमान है, सूर्य विमान, उसमें जो एक इंद्रिय जीव है, उसकी आयु नहीं है। ये सूर्य नाम का जो देव है, हाँ, उसकी आयु है। तो तो फिर एक वो देव उसकी की इतनी आयु, हाँ, एक तो देव की। जम्बू द्वीप में तो 2 सूर्य है ना, 2 हाँ, तो देव है समझ। एक देव की इतनी है, दूसरे देव की भी इतनी है। हाँ, तो फिर वो दूसरे पैदा उसी समय उत्पन्न हो जाते हैं क्या, वो दूसरे सूर्य पहले जबकि वो मृत्यु तो होती है दोनों तो एक उस साथ ही हिसाब ना, से? दोनों एक साथ है। जम्बू द्वीप में तो दो हैं, और पूरे मध्यलोक में असंख्यात सूर्य हैं। सब एक साथ ही है, सबकी आयु, उत्कृष्ट आयु एक साथ उतनी है। नहीं तो वो फिर वापस दूसरे उत्पन्न हो जाते हैं क्या, वही मैं पूछ रही हूँ इसे, सूर्य जो देव है। कहाँ नहीं उत्पन्न हो समझे जाते मेरी बात? आप? मैं समझ नहीं पा रही, मत, आप क्या? मतलब वो तो उनकी तो मृत्यु हो गई ना, उस सूर्य देव की तो। अच्छा, वो कब हुई? विमान से वो, अभी आप बोले ना एक एक पल्ले और कितना वो है, तो सूर्य एक, देव की है, अच्छा हाँ, तो विमान की नहीं है। एक पल्ले और 100 वर्ष की जो उनकी आयु है, वो आयु पूरी होगी, उसके बाद वो मर जाएंगे। तो वो तो कल अपन ने देखा ना कि मैक्सिमम गैप उनका 6 महीने है। 6 महीने बाद, नहीं तो अंतर्मुर्त बाद ही दूसरा देव उसी सूर्य नाम का उत्पन्न हो जाएगा वहां पे। वो तो बात अपनी वही कल ही हो बोल, गई थी। बोलिए रेखा जी। ये अपने चंद्रमा सूर्य के बाद क्या बताया? शुक्र, शुक्र की शुक्र। एक पल्ले प्लस 100 वर्ष। हाँ, उसके आगे? बृहस्पति की एक पल्ले। हाँ। और बुध आदि जो शेष बचे हैं, उनकी सबकी आधा पल्ले। और तारों की? नक्षत्रों की भी आधा पल्ले। और तारों नक्षत्र की चौथाई पल्ले। चौथाई पल्ले, ठीक है। अब इनकी, ये जगन्य आयु की बात हो गई थी कल। अब यहाँ पे जो ये प्रकरण को अपन पूरा करते हैं। मतलब ये जो लोकानुप्रेक्षा की चर्चा है, इस लोकानुप्रेक्षा की चर्चा को अपन पूरा करते हैं। तो जो विशेष कह रहे हैं ब्रह्मदेव सूरी, अभी तक तो पता नहीं चल रहा था अपन क्या पढ़ रहे हैं। अब वापस से अपन द्रव्य संग्रह में आ जाए, उन्हीं के जो उनकी स्टाइल है। देखिए विशेष क्या कहते हैं। पेज नंबर है 162। आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्धात्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखलाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं। अतः इस कारण वही, यानी शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है, अथवा उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन करना, अवलोकन वह निश्चय लोक है। यहाँ गाथा दी है 85 काय की। सन्नाओ सन्नाओ यतिल्ले सा इंद्रिय वसुदाय, नहीं गाथा है। सन्नाओ यतिल्ले सा इंद्रिय वसुदाय अतरुद्दाणी प्राणम च दुप्प उत्तम मोहो पावपदा होन्ति। ये 85 काय की 140वीं गाथा है। देखिए पहले ऊपर का अर्थ कर लेते हैं, फिर ये गाथा का अर्थ देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो लोक किसे कहते हैं? लोक का जो व्युत्पत्ति अर्थ होता है संस्कृत आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही?
वो ज्योति जी का चला ही गया, पूरा फुल्ली चला गया। हाँ कभी नहीं आ रही। नेट चला गया है ज्योति जी का। अरे राम, आवाज नहीं आ रही ज्योति जी की। अरे भगवान। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। हाँ, वो मेरा नेटवर्क चला गया था। देखिए, लोक किसे कहते हैं? लोक्यंत्य अवलोक्यंत्य जीवादि नाम पदार्थानाम यत्र स लोक है, कि जहां पर पदार्थ दिखाई देते हैं, अवलोकित किए जाते हैं, वो कहलाता है लोक। तो यहाँ कह रहे हैं, अभी तक तो सारी व्यवहार की बात चल रही थी, बाहर की बात चल रही थी, बाहर के लोक की बात चल रही थी, लेकिन ये ब्रह्मदेव सूरी नहीं है जो व्यवहार की बात करें। ब्रह्मदेव सूरी तो कौन है कि वो जो आत्मा की बात करें, निश्चय की बात करें। तो अब क्या कह रहे हैं वास्तव में, और अकेले ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य की बात ही नहीं है, वास्तविकता क्या है? तो कह रहे हैं कि जहां पदार्थ दिखाई देते हैं वो लोक है। ये परिभाषा दी है लोक की, कि जहां पदार्थ दिखाई देते हैं वो लोक है। तो पदार्थ कहाँ दिखाई देते हैं? तो कह रहे हैं शुद्धात्मा आदि पदार्थ कहाँ दिखाई देते हैं? केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा। केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा मतलब केवल ज्ञान में, उस केवल ज्ञान रूपी नेत्र में ये कौन से पदार्थ दिखाई देते हैं? शुद्धात्मा आदि पदार्थ। पदार्थ भी खाली ये नहीं, दूसरे जीव पुद्गल धर्म, अपना शुद्धात्मा पहले दिखाई दे रहा है और उसके साथ में फिर और पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं। तो केवल ज्ञान में ये शुद्धात्मा आदि पदार्थ दिखाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, होना चाहिए ज्ञायन्ते, ज्ञान होते हैं नहीं, ज्ञात होते हैं, दिखाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं। परिच्छिन्न का अर्थ भी वही है कि प्रतिबिंबित होते हैं, उस अर्थ में जैसे दर्पण में वो रिफ्लेक्ट होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं, ऐसा। इस कारण, क्योंकि लोक की परिभाषा ये बताई है आपने कि जहां पदार्थ दिखाई दे वो लोक है। तो ये पदार्थ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कि ये केवल ज्ञान में। और ये केवल ज्ञान कहाँ है? कि केवल ज्ञान आत्मा में है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है। इस कारण वही मतलब कौन? वो शुद्धात्मा ही, वही निश्चय लोक है। वास्तव में लोक क्या है? निश्चय से लोक क्या है? ये लोक भावना की चर्चा चल रही थी, कहीं हम लोग भूल गए हो इतने दिनों से, तो अंत में आके फिर बता रहे हैं कि लोक भावना की चर्चा थी। और निश्चय से लोक क्या है? कि जहां पदार्थ दिखाई देते हैं वो लोक है, और ये पदार्थ दिखाई देते हैं अपने आत्मा में ही, ज्ञान में ही। और ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, इसलिए वह ज्ञान या वो शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है, वास्तव में लोक है। ये बात यहाँ पर कही। अब ये केवल ज्ञान रूप नेत्र वो कैसा है, उसकी बात कर रहे हैं कि आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा। ये आत्मा में, ये आत्मा है और उस आत्मा में केवल ज्ञान रूप नेत्र के द्वारा, यानी शुद्धात्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, आदि मध्य और अंत रहित। एक बार अपन ने परमाणु की परिभाषा देखी थी, 5वें अध्याय में परमाणु की परिभाषा दी है, वहां भी यही शब्द है, आदि मध्य और अंत से रहित। और यहाँ भी ये कैसा है शुद्धात्मा? शुद्धात्मा की स्टार्टिंग है क्या? कब से है? आदि नहीं है। और जिसकी आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है, और जिसका आदि अंत नहीं है उसका सेंटर कैसे देखा जा सकता है? स्टार्टिंग पता हो और एंड पता हो तो हम सेंटर निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग का ठिकाना नहीं, एंड का ठिकाना नहीं, तो सेंटर कहाँ से निकालेंगे? इसलिए वो है आदि मध्य और अंत से रहित। और कैसा है? शुद्ध बुद्ध, त्रिकाल शुद्ध है, सदा शुद्ध है, जिसमें अशुद्धि है ही नहीं। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान स्वभावी, तो ऐसा शुद्ध है और बुद्ध है। बुद्ध ज्ञान के अर्थ में आता है,
आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा। ये परमात्मा, मैं शुद्धात्मा कैसा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और परमात्मा कैसा हूँ, ये पर्याय वाले परमात्मा नहीं, अरहंत सिद्ध परमात्मा नहीं, वो तो है पर्याय रूप परमात्मा। और मैं शुद्धात्मा कैसा हूँ, मैं स्वभाव परमात्मा हूँ, कारण परमात्मा हूँ, सदा स्वभाव से परमात्मा हूँ, परमात्मा स्वभाव वाला हूँ। इसलिए आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा, ये जो आत्मा है, मेरा शुद्धात्मा है, उसमें ये जो केवल ज्ञान है वो कैसा है, सकल निर्मल, संपूर्ण रूप से निर्मल। क्योंकि संपूर्ण आवरण कर्म, पांचों प्रकार के आवरण कर्म, ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो गया है, किसी भी तरह का आवरण उस पर अब नहीं है, इसलिए है सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब झलकते हैं, अब ये प्रतिबिंबों के समान प्रतिबिंब दिखलाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं। तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं, उसी प्रकार शुद्धात्मा में, वो शुद्धात्मा कैसा है, आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्मा, ऐसा वो शुद्धात्मा है। सुनीता डबल कपड़ा मार। उस शुद्धात्मा में पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखलाई देते हैं, इसलिए वही एक वो क्या है, वो शुद्धात्मा ही लोक है। ये यहाँ पर बात बता रहे हैं। देखिए फिर से पूरी बात पढ़ रही हूँ, अगर आप लोगों को किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्धात्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं। अतः इस कारण वही यानी शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है। समझ में आई यहाँ तक की बात? किसी को कोई दिक्कत? अथवा कह के क्या कह रहे हैं, अथवा उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन करना वह निश्चय लोक है। लोक किसे कहते हैं, लोक कहते अवलोकनते सलोक पदार्थानाम सलोक। तो किसको देखना है, अपना शुद्धात्मा ही लोक है, और अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन करना वही निश्चय से लोक है। जिसमें इसी से भाव लेकर लोक भावना जो दादा वाली है उसमें लिखा है उन्होंने, निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सारे, मेरे को शब्द पूरे याद नहीं आ रहे, लेकिन उसकी अंतिम लाइन ये है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। यानी जिसमें सब लोग, और उसमें ये शब्द दिए आलोक है, चिल्लोक है, अभी मैं बुक नहीं लेके बैठी हूँ, इसी तरह के पूरे उसमें शब्द हैं, बहुत अच्छी है दादा वाली जो 12 भावना है उसमें लोक भावना की। तो उसमें अंतिम लाइन ये है, जिसमें झलकते लोक सब, ये लोक जिसमें झलक रहा है वो आत्मा ही वास्तव में निश्चय से लोक है, वो चैतन्य लोक है, उसको चित लोक कहा। तो निश्चय से लोक क्या है कि मेरा शुद्धात्मा वही निश्चय से वास्तव में लोक है। और ये बाहर में ये जो 6 द्रव्य के समूह रूप लोक विश्व है वो शुद्धात्मा में झलक रहा है, इसलिए उसको भी लोक व्यवहार से कहते हैं। एक अपन ने भेद प्रभेद किए थे 6 द्रव्यों के, तो 6 द्रव्यों में एक भेद किया था अपन ने, सर्वगत और असर्वगत द्रव्य। सर्वगत द्रव्य कितने हैं और असर्वगत द्रव्य कितने हैं, बताइए, कौन बताएंगे? आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही क्या मैं बोले जा रही हूँ? आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है तो कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? आप लोग अनम्यूट करिए, नहीं कर पा रहे हैं क्या? सर्वगत तो जीव द्रव्य है, बाकी सब असर्वगत है। चलिए, आई आवाज? सर्वगत, हाँ आई। सर्वगत जीव द्रव्य और बाकी के 5 असर्वगत। ठीक है, और कोई अपेक्षा? निशांति
केवल ज्ञान की अपेक्षा जीव सर्वगत है और ज्ञान में पूरा लोक झलक रहा है, इसलिए। ये तो आंटी ने बता दी थी, और कोई अपेक्षा ये पूछ रही हूँ। आकाश भी तो सर्वगत ही है। हाँ, कॉमन तो वही है, फिर कॉमन अपेक्षा आकाश तो वही है। सर्वगत है। हाँ, सर्वगत और असर्वगत द्रव्यों का भेद करते हैं तो सामान्य रूप से हम देखते हैं तो आकाश वो सर्वगत है और बाकी के 5 द्रव्य वो असर्वगत हैं, सब जगह फैले हुए नहीं है। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से जब हम देखते हैं, अगर क्षेत्र की अपेक्षा से देखेंगे, प्रदेशों की अपेक्षा से देखेंगे तो आकाश सर्वगत है, 5 द्रव्य असर्वगत हैं। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो जीव सर्वगत है और बाकी के 5 उनमें ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो असर्वगत ही है। तो ये 2 अपेक्षाएं अपन ने देखी थी। तो ये जो ज्ञान की अपेक्षा से जीव सर्वगत है वही लोक है, जो सर्वगत है वही लोक है। तो ज्ञान की अपेक्षा से जीव को जब सर्वगत कहा तो वही वास्तव में निश्चय लोक है। तो उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन करना वह निश्चय लोक है। यानी कितनी मतलब ऐसा लगता है कितनी गजब की बात है, निश्चय में हर चीज, किसी भी चीज का निश्चय हो क्या होगा, वो शुद्ध आत्मा ही होगा। लोक भी निश्चय से क्या है, ये क्या लिख रहे हैं, निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में। निश्चय लोक क्या है कि अपना शुद्ध परमात्मा ही निश्चय लोक है। हर चीज जो भी निश्चय की होगी, सम्यक दर्शन क्या है, आप में रुचि, सम्यक ज्ञान क्या है, आप रूप को जान पनो, सम्यक चरित्र क्या है, आपने में लीनता। निश्चय सब कुछ अपने में ही है और व्यवहार है वो बाहर में होता है। तो निश्चय लोक वो भी अपना शुद्धात्मा ही है। यहाँ पर ये 85 काय की गाथा दी है, देखिए गाथा तो अपन ने पढ़ ली है, इसका अर्थ देखते हैं। सन्नाओ या तिल्लेसा, तिल्लेसा सन्नाओ यानी संज्ञा, तिल्लेसा यानी 3 लेश्या, इंद्रिय वशदाय यानी इंद्रियों को वश में करना या इंद्रियों के वश में होना, इंद्रिय वशदाय यानी इंद्रियों के वश में होना। अत्रुद्धानी आर्त और रौद्र ध्यान, ये सब क्या है, दुष्प्रयुक्त दुष्पौत्तम, दुष्प्रयुक्त यानी खोटे कार्य में जुड़ा हुआ। नाणम च मोहो ज्ञान और मोह, पाव पदा होती, पाव पदा पाप प्रदान करने वाले होते हैं। यानी संज्ञा, 3 लेश्या, इंद्रियों के वश में होना, आर्त और रौद्र ध्यान और दुष्प्रयुक्त यानी खोटे कार्य में जुड़ा हुआ ज्ञान और मोह, ये सब पाप देने वाले हैं। इस गाथा में कथित, देखिए आगे, इस गाथा में कथित विभाव परिणाम से प्रारंभ करके समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प त्याग कर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो वही निश्चय लोकानुप्रेक्षा है, शेष व्यवहार से है। यानी इस गाथा में जो कहा, ये संज्ञाएं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसे तो कहते हैं, ये भी नहीं याद होगी किसी को याद थी कि नहीं, संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा नहीं, संज्ञा सर्वनाम वाली संज्ञा नहीं, यहाँ संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ है इच्छा, संज्ञा का अर्थ होता है इच्छा। तो यहाँ संज्ञा 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 प्रकार की संज्ञाएं जिनागम में कही गई हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। फिर 3 लेश्या, लेश्या 3 होती है कि 6 होती है, यहाँ 3 ही ली हैं, लेकिन यहाँ पाप देने वाली लेश्या कही है ना, इसलिए 3 अशुभ लेश्याओं को लेना, कृष्ण, नील, कपूर। तो 3 लेश्या, 4 प्रकार की संज्ञाएं, 3 लेश्या, इंद्रियों के वश में है यदि जीव, इंद्रियों के वश में, पंच इंद्रिय के अधीन है, और आर्त और रौद्र ध्यान से सहित है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो खोटे ध्यान है, दुख रूप जो चिंतवन है, पीड़ा रूप चिंतवन वो आर्त ध्यान है, और पापों में आनंद मानना वो रौद्र ध्यान है। मैं पूछ नहीं रही हूँ, फिर समय अपना हो रहा है इसलिए मैं बताती जा रही हूँ, आप लोगों को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है ना। पीड़ा रूप चिंतवन, दुख रूप चिंतवन वो आर्त ध्यान है, और पापों में आनंद मानना वो रौद्र ध्यान है। और ज्ञान और मोह, ज्ञान कौन सा, ज्ञान को भी कहा है पाप देने वाला है, कि ज्ञान भी पाप प्रदान करने वाला है,
ज्ञान प्राप्त पाप प्रदान करने वाला नहीं है, लेकिन उसके पहले एक विशेषण दिया है, दुष्प्रयुक्त ज्ञान, खोटे कार्य में लगा हुआ ज्ञान, यानी खोटी बुद्धि, तो मिथ्या बुद्धि, कुमति ज्ञान, अपने शब्दों में अपन सीधा सीधा कहें, खोटा ज्ञान, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, वो तो पाप ही देने वाली है। तो दुष्प्रयुक्त यानी खोटे कार्य में लगा हुआ ज्ञान और मोह, ये सब पाप देने वाले हैं। तो इन सब ये सारे जो विभाव परिणाम हैं, जो ये संज्ञाएं हैं, लेश्याएं हैं, आर्त और ध्यान है, खोटा ज्ञान है, मोह है, इन सब से ये जो सारे हैं समस्त ये शुभाशुभ संकल्प विकल्प को त्याग कर और निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो वही निश्चय लोकानुप्रेक्षा है। यानी जितने भी ये विभाव परिणाम है, ये सब क्यों गिनाए हैं? ये संज्ञा, लेश्या, आर्त और ध्यान, ये सब विभाव परिणाम है। यद्यपि सब विभाव ही है, एक शब्द में भी आ जाता, अपन एक मोह कहो, विभाव कहो तो भी आ जाएगा, लेकिन अलग अलग खोल के बताने से अपने को उसकी वैरायटी पता लगती नहीं, ख्याल में नहीं आता है क्या क्या विभाव है। तो ये संज्ञाएं हैं, आर्त और ध्यान है, इंद्रियों के विषयों में अधीनता है, ये सब विभाव परिणाम है। तो इन विभाव परिणामों से प्रारंभ करके यहाँ से लेकर और इससे आगे बढ़ते जाओ, फिर जितने भी और शुभ अशुभ जो भी भाव हैं वो सब, उन सबको छोड़कर, अशुभ भावों को तो छोड़ना ही है सबसे पहले, अशुभ भावों को छोड़ने के बाद में शुभ भावों, शुभाशुभ दोनों लिखा है, समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों को त्याग कर, तो फिर शुभ भावों को भी छोड़कर जो निज शुद्धात्म भावना, अपनी शुद्धात्मा की भावना, आराधना, अनुभव कब होगा कि शुभ और अशुभ दोनों से रहित, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, जो पुण्य और पाप दोनों नहीं करते हैं वो अपने आत्मा के अनुभव में अपने उपयोग को लगा पाते हैं। अगर अकेले पाप को छोड़ते हैं और पुण्य में लगे रहे तो पुण्य में ही लग गए, आत्मा के अनुभव में उपयोग नहीं लगता है। तो समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प त्याग कर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप, आह्लाद देखो, एक तो शब्द होता है सुख, मजा, आह्लाद, वो एक शब्द वही सुख का वाची ही है, लेकिन कुछ अलग डिफरेंट विशेष सुख को बताने वाला परम आह्लाद, परम आह्लाद रूप एक सुखामृत, सुख रूपी अमृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो वही निश्चय लोकानुप्रेक्षा है। लोक भावना, निश्चय लोक की परिभाषा बताई कि शुद्धात्मा ही निश्चय से लोक है, और उस शुद्धात्मा के अनुभव से जो भावना उत्पन्न हुई वो भावना ही लोक भावना है। बात तो करनी है ना लोक भावना की, तो पहले लोक बताया, निश्चय से लोक क्या है और निश्चय से लोक भावना क्या है। तो अपनी शुद्धात्मा के अनुभव से जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ और उस आनंद से जो भावना उत्पन्न हो रही है वही वास्तव में निश्चय लोकानुप्रेक्षा है। शेष सब व्यवहार से है। ये जो इतने दिनों से, कितने दिनों से चर्चा चली, अपनी तारीख देख लेना कहाँ से कहाँ तक आज हुई है। कितने दिनों तक ये जो चर्चा चली है, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार से था, निश्चय तो आ जाया है, ये निश्चय से अच्छा है। इसीलिए ये निश्चय लेकर ही अब आपको 10 दिन इस निश्चय को चिंतन मनन करने के लिए अवसर है। 10-11 दिन आप लोगों के पास में है, तो हम सब अभी अपने निश्चय लोक में क्या करें? घूमे फिरे, रमण करें, उसमें केली करें, क्रीड़ा करें। देवगति की चर्चा करके आए ना, तो देव लोग क्या करते हैं? देव लोगों को एक ही काम है, क्रीड़ा वीड़ा करना, इधर उधर नंदनवन में घूमना फिरना। तो हम अपने निश्चय लोक में उसमें रमण करें, उसमें आनंद का अनुभव करें, इसी मंगल भावना से। इस प्रकार संक्षेप से लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान समाप्त हुआ। ये संक्षेप से किया है, विस्तार तो बहुत है, और विस्तार इतना है कि केवल ज्ञान हो जाए तो उसको जानते रहें, इतना विस्तार है। तो हम सभी, ये तो हमने संक्षेप में जाना है, और जिसको ज्यादा जिज्ञासा हो और कोई कंफ्यूजन हो तो केवल ज्ञान प्रकट करें और सारे कंफ्यूजन दूर करें। बोलिए मीता भाभी। भाभी, ये जो शिविर चलेगा ये गोमटसार कर्मकांड का, तो इसका यूट्यूब पे अभी नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, लाइव नहीं आएगा, लाइव नहीं आएगा। वो कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन, महीने भर बाद फिर वो डालेंगे वीडियोस। अभी नहीं तो आएगा। क्या उनका शिविर चलता था ना, तो वो हाथ के हाथ उस दिन आता भी था, तो वो अटेंड कर लेते थे यूट्यूब में।
वो तो मजबूरी में उन्होंने किया था, वो उनको वो अभिनय तो होती है, ये महान शास्त्र हैं घुमटसार आदि ग्रंथ, फिर वो घर में सब वैसे ही, और फिर लाइव आता है तो लोग उतनी वैल्यू भी नहीं करते। विशुद्धि भी वहां बैठ के पढ़ने सुनने में जो होती है वो उस तरह से नहीं होती है। तो वो जब नहीं हो पाता तो इसलिए अब वो उनकी वो विचारधारा ऐसी है, तो वो उन्होंने अभी लाइव नहीं किया है। बाद में तो डालेंगे ही वीडियोस, फिर बाद में जिनको जो वास्तव में असमर्थ होंगे वो बाद में, जो रुचिवान होंगे वो बाद में पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। ऐसा है। चलिए, अभी अपनी क्लास अब होगी 4 तारीख को, ठीक है? तब तक जिन लोगों की भी पेंडिंग है गाथाएं वगैरह, वो जरूर, ऐसा नहीं हो। आज ही मुझे सुबह अनीता आंटी मिली थी तो वो बोले थे कि आपकी क्लास बंद हो जाती है तो हम तो फालतू हो जाते हैं, अपने आप तो पढ़ते नहीं है कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप भी आप लोगों को मैं कह के जा रही हूँ, समझ लीजिए क्लास है, तो आप लोगों को जिनकी भी जो भी पेंडिंग चल रहा है वो पूरा कर लें। चलिए, बोलिए प्रमिला जी। ये जो सागर का आप आयु का बता रहे हो, तो ये जो अपन एक गड्ढा खोदे सागर, ये वही वाला सागर? इतनी लंबी आयु? इतनी लंबी है। और आधा पल्ले जो होता वो व्यवहार पल्ले या आधा पल्ले होगा क्या? अद्धा पल्ले, आयु जो भी है वो अद्धा पल्लों में ही है। आधा पल्ले। वो जो अद्धा और आधा गड्ढा सेम खोल के वर्ड है ना? एक मिनट भारती आंटी, एक मिनट। हाँ, बोलिए प्रमिला जी। अद्धा और आधा सेम वर्ड है? नहीं नहीं, अद्धा पल्ले तो वो उसकी नाप है मतलब, और आधा मतलब हाफ, अद्धा आधा अद्धा पल्ले ऐसे। अच्छा, अद्धा का आधा हो जाएगा। हाँ, अद्धा तो वो पूरा वर्ड मतलब वो उसका नाम है, अद्धा हाँ पल्ले। हाँ व्यवहार हाँ, पल्ले, उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले। अद्धा तो अद्धा पल्ले। पल्ले तो पूरा नाम है उसका, और उस अद्धा पल्ले का आधा, अच्छा, ऐसा। और एक प्रश्न और है, जैसे ये श्रीमंदिर युगमंदिर 20 तीर्थंकर है, तो ये एक चले गए तो फिर दूसरा तत्काल ही आ जाते हैं? हाँ, अब उसका विशेष मुझे ख्याल में नहीं है कि अगर उनमें गैप पड़े तो कितनी देर का कितना, पर बस सामान्य कथन ऐसा पढ़ने सुनने में आया है कि एक के मोक्ष जाते ही दूसरे हो जाते हैं, विरह नहीं होता है। तो जहां तक मैं समझती हूँ, जैसे उसी दिन दूसरे उसी नाम के, जैसे महावीर भगवान मोक्ष गए तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, इसी टाइप से होता होगा। और विशेष अभी ख्याल में नहीं है, कुछ पता होगा बाद में। क्योंकि उनके कल्याणक भी तो होते हैं ना, तो वहां के लोगों को तो पता चल जाता होगा कि अब ये आने वाले हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो 8 नगरियां है ना, हाँ 8 में से एक में है अभी सिमंदर भगवान। हाँ। तो उन अभी वो जिस नगरी में है वो वहां से मोक्ष चले जाएंगे, किसी दूसरी नगरी में भी हो सकते हैं ना, फिर किसी दूसरी अच्छा नगरी में भी हो सकते हैं। तो वो यहाँ से मोक्ष गए, पता लगा किसी 5वें नंबर की नगरी में, 6ठे नंबर की नगरी में, अभी तो 8वें नंबर की नगरी में है, तो उसमें केवल ज्ञान हो गया, इधर इनको मोक्ष हुआ, इधर इनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा भी, वो नगरियां अलग अलग भी होती हैं, वो ही क्रॉस नगरी में होते होंगे, वो नियम नहीं है। हैं। वो 32 में से भी जो 8 हैं, उन 8 में से किसी भी एक में होंगे, तो वो नेक्स्ट जो होंगे वो किसी और नगरी में हो सकते हैं। ठीक, थैंक। आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं बोलिए बोल रही भारती थी आंटी। कि हाँ, मैं 2 चीज बोल रही थी। एक तो ये जो बोल रही है ना तीर्थंकर का, तो ये ऐसा है ना कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर तो होने ही होने, 20 उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर 20 से कम नहीं हो सकते, ये है। तो अगर मान लीजिए हाँ 20 ही हैं और एक होगा तो तुरंत एक आ जाएंगे, ऐसा है ना? हाँ, उससे पहले भी एक, हाँ उससे पहले भी एक और हो सकते हैं। हाँ नहीं, मान लो 20 वो से ज्यादा मोक्ष तो हो उससे ही सकते पहले हैं, भी हो सकते हैं। मिनिमम 20। अच्छा, दूसरा वो हाँ पल्ले का मैं कह रही थी, पल्ले का जो गड्ढा खोद के जो वो मेढे के बाल का जो है वो पल्ले का है, सागर हाँ का नहीं है। हाँ, वो प्रमिला जी ने सागर बोला पल्ले ना, का है। इसलिए नहीं, उसी से पल्ले बना है, उसी से सागर बनेगा। वो पल्ले हाँ, का पल्ले गड्ढा उसमें खोदा है। एक कोड़ा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पल्ले है ना, 10 हाँ कोड़ा तो कोड़ी वो, पल्ले का एक सागर है ना। हाँ तो वो उसी को हाँ सागर का भी कह सकते हैं, उसी को पल्ले का भी कह सकते हैं, हाँ, वो कोई ठीक है, बात नहीं। ठीक है, ठीक है। बोलिए भाभी, नीतू भाभी कुछ कह रहे हैं? मेरा नेटवर्क आज बहुत वीक है। कल्याणक में कह रही हूँ, विदेश क्षेत्र में वो 2 या 3 भी तो होते हैं ना, तो
तो इससे हाँ, पहले हाँ। पता भी नहीं चलता था कि शायद हाँ। ये भगवान हुए हैं। हाँ, 2-3 कल्याणक वाले भी होते हैं, बिल्कुल। चलिए, पूरा करें? जिनवाणी स्तुति। तुम हो अचिलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन है। 9 बार नमो मंत्र।